5 सितंबर है, यानी टीचर्स डे। टीचर्स डे को टीचर को हमारे भारत में गुरु माना जाता है। टीचर को हमारे भारत में माता पिता से भी बढ़कर माना जाता है, क्योंकि गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णा पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से, जहाँ पर हम उनसे जानेंगे कि शिक्षक दिवस को वो किस तरह से देखते हैं, शिक्षक दिवस को उन्होंने किस तरह से मनाया, और यहाँ पर हम ये भी जानेंगे उनसे कि वो शिक्षक दिवस को किस रूप से देखते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार जी से और जानेंगे उनसे कि शिक्षक दिवस के मौके पर ये इन्होंने क्या क्या प्रोग्राम किया है, इनके स्कूल में क्या प्रोग्राम्स हुए हैं और ये शिक्षक दिवस को किस रूप से देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग शिक्षक दिवस का क्या महत्व है। एक्चुअली हम टीचर्स डे को इस रूप से देखते हैं, और जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे बार बार गलतियां करते हैं, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें कुछ सीखना चाहिए, और एज ए टीचर मैं मानता हूँ कि जीवन भर पढ़ाई का और शिक्षा का कोई अंत नहीं है, और एक शिक्षक को जीवन भर पढ़ाई करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उससे बच्चों को सिखाना चाहिए और कुछ बच्चों से सीखना चाहिए। हम लोग क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं कि वो बच्चे जब गलतियां करते हैं तो वो उस पर हम गुस्सा करते हैं, उसको पीटते हैं, मारते हैं, लेकिन ये गलत है। मेरा मानना है कि ये गलत है, क्योंकि बच्चे तो इन्फेंट होते हैं और उनमें अभी उतना सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, और वो सोचते हैं कि और हम सोचते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं, हम जितना डिसिप्लिन वे में रह रहे हैं वैसा ही बच्चे फॉलो करें, लेकिन सभी बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं। आप देखे होंगे कि किसी भी परिवार में कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा शांत होता है, तो कोई बच्चा बहुत एक्टिव होता है, चंचल होता है, वो उनका अपना नेचर है। तो इसीलिए हम अगर ये सोच के अगर किसी को रीड करें, उसको हम पढ़ाएं कि अमुक बच्चा जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे कैच करता है, और जो बच्चा कुछ बच्चे नहीं कैच कर पाते हैं। सर, आप भी कभी स्टूडेंट रहे थे, तो आपने अपने किस टीचर को अपना आदर्श मानते हैं और आपने उनसे क्या सीखा? हमारे समय में जब हम स्टूडेंट्स थे तो याद है कि उस समय गुल्ली हुआ करता था, गुल्ली डंडा हुआ करता था, पतंग हुआ करता था, क्रिकेट तो था ही, कबड्डी हुआ करता था। उस समय मोबाइल का ज़माना था नहीं। आजकल के बच्चे जिस तरह मोबाइल में बिजी रहते हैं, हम लोग को वो मौका था नहीं। बराबर घर से बाहर रहते थे और डांट भी खाते थे, और उसमें एक सर थे, मैथ के सर थे, अभी भी याद आता है कि वो मतलब कि क्या कहें, अभी हमको उनके बारे में सोच करके इमोशन हो जाते हैं कि हालांकि वो विगत पिछले साल कोरोना में उनका डेथ हो गया, और तो वो बहुत ही अच्छे थे और हमको बहुत ही प्यार करते थे और दुलार भी करते थे। और कभी कभी जब हम कोई सवाल को नहीं समझ पाते थे तो वो हमारे घर पर आते थे और बताते थे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। सभी बच्चे समझ जाते हैं लेकिन तुम नहीं समझ पाता है। आज उन्हीं का देन है कि हम आज मैथ में इतने अच्छे हैं, और उनका कोरोना में जिस तरह निधन हो गया और हम चाह कर भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उनका भेंट नहीं कर पाए। हमें मैसेज आया था लेकिन हम चाह कर के भी भेंट नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम सॉरी, और आज हम उन्हें याद भी करते हैं। धन्यवाद। सर, टीचर डे के मौके पे बहुत सारे बच्चों ने आपको गिफ्ट्स दिए होंगे, तो सबसे प्यारा गिफ्ट आपके लिए कौन सा रहा है सर? हमने पहले भी बच्चों को बताया है कि टीचर्स डे पर एक टीचर्स के लिए कुछ आप हैंड से बना हुआ कुछ अपना ग्रीटिंग्स कार्ड हो या फिर कुछ हो तो वो आप लाएंगे। कुछ भी खरीद के आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर खरीद के कुछ लाना ही हो तो सिर्फ एक पेन लाना है, और आपको कुछ महंगा गिफ्ट खरीद के नहीं लाना है। तो ये हम लोग पहले ही बच्चों को बता देते हैं। तो बच्चों ने बहुत सारा ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह कुछ तो रखे हुए हैं, कुछ अभी मैम लोग के पास है। तो इस तरह से कार्ड अपने हैंड से बना करके हमें प्रेजेंट किया है, और जो हमें अच्छा भी लगता है। थैंक यू। सर, आप टीचर्स डे के मौके पे बाकी जितने भी टीचर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं टीचर्स डे के मौके पर सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो जिनकी हम बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, उनके आदर्श और उनके जीवन को अध्ययन करना चाहिए और किस तरह वो एक सादगी और शांतिपूर्वक उन्होंने जीवन व्यतीत किया और उनका जो समाज में योगदान है। एक टीचर्स गुरु कहा गया है। गुरु का मतलब ही होता है कि वो पर्सन जो किसी भी आदमी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तो मेरा यही मानना है कि जो भी टीचर्स हैं उन्हें बच्चों को पेशेंस के साथ बताना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उस पर हमको झल्लाना नहीं चाहिए, गुस्साना नहीं चाहिए। होमवर्क्स नहीं करके ला रहा है तो उस पर गुस्साना नहीं चाहिए। मैक्सिमम काम जो है उसको क्लास में, जो हम क्लास में रहते हैं 5 घंटा हमारे पास बच्चे रहते हैं, उस समय मैक्सिमम काम उससे लें। होमवर्क तो एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि हम घर में बच्चों को इंगेज रख सकें कि 2-3 घंटा वो घर में इंगेज रहे और कुछ न कुछ पढ़ाई करे, उस पर प्रेशर हो। बाकी मैक्सिमम जो है क्लास में उनको कराना चाहिए। और अगर किसी बच्चे को कमज़ोर है तो उन पर पर्टिकुलर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कमज़ोरी अगर उसमें है तो मैं मानता हूँ कि वो कमज़ोरी मुझ में है, क्योंकि हम उसको उस तरह से नहीं समझा पा रहे हैं जिस तरह से वो समझना चाह रहा है। तो एक टीचर्स नाते हम सभी को यही रिक्वेस्ट करेंगे, सभी टीचर्स को, कि उन्हें बच्चे को बच्चे होकर के पढ़ाना चाहिए। बच्चों की नेचर गलतियां करनी होती है, नटखट, शैतानी। अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, तब तो फिर बचपना होगा ही नहीं। वो तो बड़ों के तब हो जाएंगे, वो समझदार हो जाएंगे। इसीलिए बचपन का नाम ही है बचपन, क्योंकि वो शरारती होते हैं और उस शरारती को नज़रअंदाज करके उनको समझाना चाहिए, प्यार से बताना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो मेरा मानना है कि वो समझ जाएंगे। सर, प्राइवेट स्कूल के मैन्युफैक्चर को लेके थोड़ा अगर साइड रखें तो ज़्यादातर मैंने देखा है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं क्षेत्र में, चाहे वो आईपीएस बन रहे हों या पुलिस में जा रहे हों, ये बहुत से सारे फील्ड में। तो मैंने ज़्यादा देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में क्या पढ़ाई अब अच्छे से नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में भी अच्छी पढ़ाई होती है। अब देखिए, ऐसा बात नहीं है कि गरीब के बच्चे अच्छे नहीं करते हैं, गरीब के बच्चे भी अच्छे होते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई कि बच्चे में खुद का भी टैलेंट होता है। कुछ बच्चे गरीब के भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई में होता है और वो पढ़ाई में अच्छा करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्कूल, अब जहाँ तक बात है प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स की, दोनों बच्चे ट्यूशन करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के भी बच्चे ट्यूशन करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे ट्यूशन करते हैं। तो जहाँ तक अगर बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस स्कूल्स में पढ़ाई नहीं अच्छी होती है, उस स्कूल्स में पढ़ाई ख़राब होती है। क्योंकि आप देखे होंगे कि एक ही स्कूल्स में एक ही टीचर सारे बच्चे को पढ़ाते हैं। कोई बच्चा टॉप कर जाता है और कोई बच्चा फेल कर जाता है। क्या किसी भी बच्चे को उन सर ने अलग से पढ़ाया? सभी सर को एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक ही समय में एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चे क्यों कोई टॉप कर जाता है और कोई फेल कर जाता है? तो इसमें उनके घर का खुद का मैनेजमेंट, बच्चों का खुद का लगन, बच्चे खुद लगनशील होते हैं, जो कि घर में नहीं भी होता है तो पर भी वो अपना समय निकाल के कर लेते हैं। तो ये सभी उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे हैं। और प्राइवेट स्कूल, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भी कुछ गार्जियन सिंसियर होते हैं, वो भी ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वही अच्छा कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अभी के ज़माने में जैसे हम देख रहे हैं टीचर्स डे में बच्चे डेकोरेशन करते हैं, केक कटिंग करते हैं। आपके ज़माने में सर आप लोग टीचर डे किस तरह से मनाया करते थे? हम लोग, याद है कि हम लोग टीचर्स डे जब होता था तो उस समय अपने हाथों से कुछ पेंटिंग्स वगैरह, जो अभी हम बच्चों को कहते हैं, कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना के ले जाते थे और उनको गिफ्ट करते थे। पेन गिफ्ट करते थे अपने तरफ से जा करके, कुछ अच्छा पोएम सिखाते थे, कुछ अच्छा पोएम, मोटिवेशनल पोएम जो होता था उसको याद करते थे और हम लोग उनको सुनाते थे। इसी तरह खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन राहुल टिर्की के साथ मैं पूजा दत्ता, झारखंड जोश से। धन्यवाद।